जिल्हा जबलपूर। त्यांचे वडील कैलासवासी भगवानदास जैन हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे शिल्पकार आहेत। ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी आचार्य कृपलानी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून त्यांनी काम केलेलं आहे। इतकंच नाही तर समाजातल्या सर्व दुर्बल घटकांना आपल्या बरोबर घेऊन जाऊन ज्या भगवान महावीरांनी अपरिग्रहाचा तत्वज्ञान दिला त्याचा उत्कृष्ट नमुना की ज्या राजघराण्यामध्ये सिल्वर स्पून लाईक इन हिज माउथ सुवर्णाचा चमचा घेऊन जन्माला आलेली ही भारतीय भगवानदास जैन आज त्यांचं वय 41 आहे। दीक्षा घेऊन 14 वर्ष झालेली आहेत। त्यांना दीक्षा देणारे जे गुरु आहेत ते आचार्य शांतीसागर महाराज महाराष्ट्राला नवीन नाहीत। कर्नाटक महाराष्ट्राच्या सीमारेषेवर ज्यांचा जन्म झाला आणि महाराष्ट्राच्या कुंतलगिरीवर भूम जिल्हा इथं ज्यांची समाधी झाली शांतीसागर महाराजांचे दयासागर महाराजजी हे त्यांचे दीक्षा गुरु आहेत आणि शांतीसागर महाराजांचे पटारी साहेब परंपरानुसार त्यांच्याकडे आचार्य अभिनंदन सागरजी हे त्यांचे दीक्षा गुरु आहेत। माताजींना जास्त काही भाषा येत नाही, फक्त 11 भाषा येतात म्हणजे काळी मराठी इंग्रजी मराठी समजता निश्चितपणानं आमदार साहेब मी तुम्हाला सांगतो की येत्या 2 महिन्यामध्ये माताजी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये मराठीतून प्रवचन देतील। तेव्हा इंग्रजी तमिळ तूळ गुजराती अशा सर्व भाषा जाणणाऱ्या राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक असणाऱ्या 12,000 हिंदी पुस्तक त्यांनी लिहिलेलं आहे। त्या साहित्य विशारद आहे, साहित्य रत्न आहे, वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र संगीतशास्त्र यामध्ये त्या निष्णात आहेत आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की जे काम शासन करणारे ते काम आमच्या गुरुंनी केलेलं आहे। कर्नाटक महाराष्ट्राच्या सीमारेषेवरील 2500 तरुणांना सक्त व्यसनापासून मुक्त केलेला आहे आणि 500 तरुणींना व्यसनापासून मुक्त केलेला आहे। अशा या माताजींच्या सानिध्यामध्ये आरग गावामध्ये जे हेमांड पंचवीस शिल्प म्हणून 6व्या शतकापासून जनमंदिर उभा आहे आणि आरग गावाला त्यागी दिलेत, राजकारणामध्ये माणसं दिलेत, समाजकारणामध्ये दिलेत, अर्थकारणामध्ये दिलेत। या सर्वांचा अभ्यास असणाऱ्या कारण राज्यशास्त्र हा त्यांचा शिकवायचा विषय होता। MA BEd झालेले आहे, 3 वर्ष कॉलेजमध्ये प्राध्यापिकेची नोकरी केलेली आहे, मद्रास कन्याकुमारीपर्यंत विहार केला, 14,000 किलोमीटर पायी प्रवास केला। एवढा गुरूंचा परिचय आपल्याला करून देऊन मी या ठिकाणी आजच्या या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये नव्हे तर एकूणच या ठिकाणी जो दुष्काळाचा भाग म्हणून ओळखला जातोय आमदार साहेब तुम्ही आमदार आहात म्हणून आम्ही तुमची स्तुती करत नाही की कवठे मंकाळ भागातला दुष्काळ आता संपलेला आहे आणि सुकाळ मात्र चालू आहे त्याचं प्रातिनिधित्व तुम्ही करायला लागलेला ते लक्षात घ्या। आणि म्हणून पुरुषार्थ आणि पराक्रमानं माणुसकी निर्माण करता येते। माणुसकीचा गैरवार म्हणून आम्ही तुमच्याकडे बघतो। रात्रीच्या गर्भात असे उद्याचा उशकाल या पद्धतीनं नुसतं कवठे मंकाळ पुरतं तुम्ही मर्यादित काम केलेलं नाही। जैन समाजाला स्वतः जगायचं आणि दुसऱ्याला जगवायचा हा सिद्धांत दिलेला। एक वेळ जैन पोटी जन्म घेतलेले आणि जैन धर्माचे अनुयायी म्हणून सांगणारे जैन चुका करत असतील तर मी मोठ्या अभिमानाने सांगतो माताजी आमचे हे नेते आणि आमदार अजितरावजी घोरपडे हे राजघराण्यातले असून सुद्धा राजसत्ता महत्वाची नाही तर माणुसकीची सत्ता महत्वाची आहे हे सूत्र स्वीकारून आज तुमच्या दर्शनाला आलेले आहेत आणि तुमचा वारसा घेऊन या ठिकाणी खऱ्या खुऱ्या जिनत्वाचं लक्षण कोणाकडे पाहायचं असेल तर ते आमदारांच्याकडे पाहावं
जैन आणि त्यांचा आदर्श घ्यावा. हे घालू दे आणि मग आमदार साहेबांना भावी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये सुयश आणि समाजाची निरंतर सेवा करून माताजींच्या हस्ते श्रीफळा. माईक वाले नंदू हॅलो 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 हॅलो. यानंतर मी महावीर कागवारी विनंती करत जाता ना कि मानव धर्म को स्वीकार करने में भी सहयोगिता चाहिए. आपको अपने जीवन में मानव धर्म को स्वीकार करने के लिए ये कपड़े का फेंका माना बड़ा सरल है, बहुत सरल है. कपड़े का फेंका सिर पे बांध दिया, इसका मतलब क्या हो गया? भार हो जाता है ना, बांधने वाले को पूछो, वो तुरंत निकाल के रख देता. इसका मतलब क्या हुआ? सिर पे भार है, सिर पर भार है, इसका मतलब कुछ जिम्मेदारी है. फेंका निकालने के लिए नहीं बांधा गया, जंजीर को बांधा गया, वो सुने ध्यान से, फेंका निकालने के लिए नहीं बांधा गया. तुम्हें मानव समाज की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर सौंपी गई कि तुम्हें धर्म की संकीर्णताओं से बाहर निकलकर, जातिगत संकीर्णताओं से बाहर निकलकर आज जो विश्व में जैन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रसार हो रहा. आज एक बच्चा वेस्टर्न कल्चर को आत्मसात करने में बड़ा खुश होता है. यदि उससे कहा जाता है जय जिनेन्द्र, राम राम सीताराम, तो मुंह नीचा कर लेता. यदि उससे कहा जाता हाय 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 हाय, तो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है. और यदि हमने उससे कह दिया जय जिनेन्द्र सीताराम, तो सोचता है ये क्या मेरे को 14वीं शताब्दी में पहुंचा दिया. यानी कि एक देश की संस्कृति जो गौरवपूर्ण संस्कृति है, आज उसको आत्मसात करने में हम अपने आप को शर्माते. माँ को माँ कहने में क्या शर्माना? मेरी माँ लंगड़ी है, लूली है, काली है, माँ तो माँ है. जो भारतीय संस्कृति है, त्याग गौरव की संस्कृति है, अहिंसा की संस्कृति है, त्यागमयी संस्कृति है, उन संस्कृति को स्वीकार करने में अपने जीवन में आपको कभी भी शर्म नहीं. भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, करुणामयी संस्कृति है. तुलसीदास जी ने रामायण कहा, रामायण देखी माता जी, सीता की आईब्रो बड़ी सुंदर थी, साड़ी भी बड़ी अच्छी पहनी है ना, उसकी हेयर स्टाइल थी, स्टेप कटिंग थी, मानव ने सीता थी, वो आपको याद है. परंतु सीता की वो संस्कृति याद नहीं है कि राम ने जब वनवास हो गए तो सीता ने नहीं कहा अच्छा मिस्टर जा रहा है 14 वर्ष बाद में लूंगी टाटा. सीता जी ने ये नहीं कहा. सीता जी ने क्या कहा? मैं भी आपके साथ चलूंगी, भारतीय नारी. तब भाई लक्ष्मण क्या कहा? अच्छा जल्दी चले जाओ तुम, हम सब एफडी में डाल के रख देंगे 14 वर्ष में, तुम चिंता मत करो, खाली रात में मिलेगा. लक्ष्मण ने ये नहीं कहा. लक्ष्मण साथ साथ चलता रहा और रात में रास्ते में आए हुए कांटों कंकड़ों को अलग करता रहा. कंकड़ को कांटों को अलग करता रहा. आज का एक भाई दूसरे भाई के लिए कांटे बिछा रहा है. विचार कीजिए ये किसकी है, किसका प्रभाव है? वेस्टर्न कल्चर.
रिजर्व नेचर, सेल्फ प्रवृत्ति, हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम नहीं रहा। आपने वो रामायण देखी, परंतु उस रामायण में जो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी दया न छानिए तब तक घट में प्राण। आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फैशन तब तक न छानिए तब तक घट में प्राण। फैशन मत छोड़ो, व्यसन मत छोड़ो। फैशन, व्यसन। हाँ, तो इस भारतीय संस्कृति को आज तो कितने दुख की बात है, सुख चिंतन की बात है कि भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति सुनाना पड़ती। स्वामी विवेकानंद विदेश जाते थे विदेशियों को भारतीय संस्कृति सुनाने के लिए, भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए। ऐसा लगता है अब कोई विदेश में विवेकानंद पैदा होगा और इन भारतीयों को भारतीय संस्कृति बताएगा। कितने चिंतन का विषय है, कितना हमारे लिए एक गंभीर विषय है कि आज हम इस टीवी युग में, दूरदर्शन के युग में भारतीय संस्कृति का तिरस्कार करते जा रहा है। ना तो दया है, ना करुणा है, ना प्रेम। बस बात तो मिल लिया। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, 3 एक्सीडेंट हो गए, 4 एक्सीडेंट, हाथ पैर कट गए, मालूम नहीं। परंतु बाजू वाले के घर में कलर टीवी आई है तो चॉकलेट की तो उसकी जल्दी आपको मिलेगी खाने। विचार कीजिए, एक समय था इस भारत में ट्रेन के मुंह में गुड़ खिलाया जाता था, आजकल चॉकलेट आ गई। वो चॉकलेट देवी हो गया काले सब। चॉकलेट खरीदो, चॉकलेट खिलाओ। विचार कीजिए, आपने तो क्या समझ रखा है, मंदिरों में जाओ, माता जी महाराज जी तो बोलने का काम है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे संसार में यदि कोई सरल काम है तो उपदेश करना। सरल काम है तो उपदेश करना। तो आप लोग समझते हैं माता जी महाराज जी को, योगियों को, सन्यासियों को कुछ काम तो है नहीं। हम समाज वाले रेडीमेड सप्लाई करते हैं, चाहे कपड़ा हो या रोटी हो, फिर तो इनको कुछ काम नहीं है, थोड़े से बोलने का स्वभाव हो गया। तो छोड़ दीजिए, जो हाथ में उठे पकड़ लीजिए। तो आप धार्मिक की क्रियाएं मात्र श्रीफल चढ़ाने तक, मात्र मंदिर में बाजे बजा देने तक, मात्र प्रवचन सुनने तक सीमित न रखें, परंतु इस धर्म के ये तो रहा क्या, सिर्फ यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है। साइंस स्टूडेंट होता है, पहले थ्योरी पढ़ता फिर लैब में जाता। आपने यहाँ भी थ्योरी पढ़ी है, अब आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में, जो व्यवहारिक जीवन में, उसमें आप प्रैक्टिकल कीजिए। जो जैन से हम सिद्धांतों को, मानवीयता के सिद्धांतों को सुनते हैं, उन सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए सबसे बड़ी लैब पड़ी है संपूर्ण मानव समाज की, संपूर्ण मानव धर्म की। तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, समय के साथ बहुत बदल गया। पुरुषों ने टोपी निकाल दी, औरतों ने सिर से साड़ी निकाल दी। देखो कितने टोपी वाले हैं, देखो। और जितने भी ना सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, जितने भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के 47 के पहले के देश की आजादी के जो पहले पैदा हो गए थे वो टोपी लगा रहे हैं, परंतु आज तक कोई भी टोपी लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ देख लो औरतें, जब सिर पे से कपड़ा गया ना तो निश्चित ही मान मर्यादा विनय गुण चला गया। और हमारी सेनाचारी कहती है वीडियो मुक्त धारण, वीडियो मुक्त धारण। आज एक मुसलमान को देख लीजिए, किसी जनाजा को उठाते समय खाली सिर नहीं उठाता, परंतु चाहे राम का भक्त हो चाहे महावीर का भक्त हो, आज साक्ष पहन के मंदिर में जाता है, क्योंकि साक्ष माता जी 60 रुपए के बाद छोड़ देंगे, गायब हो जाएंगे। किसी भी मुसलमान को देख लीजिए, जनाजा उठाते समय कभी भी खाली सिर से जनाजा नहीं उठाता। यदि रुमाल पास में नहीं है तो बाजू वाले से कहेगा मेरे को रुमाल तो दे दो जरा, और आपके पास टोपी है तो छुपा के रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं, कहीं किसी ने मेरे को बैकवर्ड कह दिया तो। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति, जिसका व्यवहार ही धर्म से जुड़ा था, मानवीयता से जुड़ा था, नैतिकता से जुड़ा था, मॉरलिटी से जुड़ा था, आपने उस व्यवहार को तिरस्कार कर दिया तो जरूर आप बाबूजी बन के घूमोगे, सूट बूटेड रहोगे, परंतु भारत में पीस नहीं पीस होगा, शांति नहीं, टुकड़े हो जाएंगे, है ना। इंग्लिश में एक पीस होता है शांति, एक पीस होता है टुकड़ा। तो पहले भारत में पीस शांति थी, आज भारत में पीस टुकड़ा है। क्यों? हमने भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया। इसलिए धर्म को आप इतने तक सीमित ना रखें कि हमने माता जी का प्रवचन सुन लिया,
और हम अब जाएं, खाना का टाइम हो गया। सुबह का पलरा भात मसाला भात बचा है, और सीरा भी है, और शाम को तो शायद टमाटर की चटनी, क्या आमटी? हाँ, आमटी भी होगी। माता जी बहुत मजा आता है, जल्दी तो छोड़ दो। परंतु वो आमटी खाने से काम नहीं चलेगा, आपको ऋषियों मुनियों की आमटी खाना ही पड़ेगी। यदि आपने तत्व को ग्रहण नहीं किया तो आपको कभी भी जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं। और सुख शांति के लिए ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रणीत मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं तो भगवान से यही मंगल प्रार्थना करती हूँ कि आप मुनि ना बने परंतु मानव तो जरूर बने।
राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। श्री जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व की। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश श्री वासु पूज्य महाराज की। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांतिनाथ महाराज की। मल्ली मुनि तो व्रत नमीनाथ महाराज की। नेमिनाथ प्रभु पार्श्व शिरोमणि वर्धमान महाराज की। जिन 24 की करत आरती अक्षय फल मिल जाए।
श्री जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। श्री जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। श्री जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। श्री जिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व की। चंद्र पुष्प शीतल शयान श्री वासु पूज्य महाराज की। सिद्ध महानुभावों, भव्यात्माओं, समूह शरण का अर्थ होता है जहां पर सभी जीवों को रहने के लिए स्थान मिलता है। उसका द्वितीय नाम है धर्म सभा। आज हम सभी भगवान के समूह शरण में और इस पंचम काल में जो प्रचलित तीर्थ की चलाने वाले श्रवण संस्कृति के साधु हुआ करते हैं। एक आर्यिका शिरोमणि बाल योगिनी धर्म प्रभाविका पूज्य गुरुवर सुभूषणमती माता जी का हम सबको सानिध्य मिला। मंगलाचरण करेंगे। धर्म सभा का अर्थ होता है सभ्य व्यक्ति जहां पर हुआ करते हैं। आप लोग अपने धर्म की भावना को प्रज्वलित करेंगे और जब तक ये दीक्षा कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः सुभूषणमती माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणों में जो 11 वर्ष से संसार शरीर भोग से विरक्त होकर आत्म साधना करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन धर्मिष्ठा जी को दीक्षा दान देकर उनका कल्याण करें। पूज्य माता जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं वह दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करें। यदि आप सभी लोगों की अनुमति दीक्षा करवाने की होगी एक उच्च स्वर से बहुत जोर से जय बोलेंगे। बुलवारिका सुभूषणमती माता जी की।
पिता तुम्हारे महासैन जी, सुलक्षणा माता, ओ देवी सुलक्षणा माता, चंद्रपुरी अवतारी तुम हो, चंद्रपुरी अवतारी तुम हो, चंद्रोदय दाता, जय चंद्र प्रभु देवा। जन्मोत्सव में देवराज सौ धर्म इंद्र आए, चंद्र रूप लखी परम मनोहर, चंद्र रूप लखी परम मनोहर, मन में हर्षाए, जय चंद्र प्रभु देवा। पर्वत राज सुमेरु शिखर पे लिए स्वर्ण झारी, जिसको यदि उन्हें हृदय के आशीर्वाद देगा ना तो उसके जीवन में मंगलमय हो जाता है। विषय का विशेष महत्व है। उस प्रकार से जिसके जीवन से विषयों की आशा निकल गई है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, जो आत्म साधना के लिए पंचम काल है, छद्मस्थ अवस्था है। व्यक्ति का एकाग्र चित्त ध्यान अधिक समय नहीं होता है, तो ज्ञान ध्यान की अभिवृद्धि के लिए जिरवाणी का शास्त्र दान दिया जाता है। शास्त्र दान देने से, जिसको कहते हैं यहाँ कंप्यूटर माइंड, एक वैराग्य के लिए सोमवार सर्वश्रेष्ठ दिवस माना गया है। और नक्षत्रों में जो श्रोमणी है धारिका दीक्षा के लिए, वह आज श्रवण नक्षत्र है। ऐसे श्रवण नक्षत्र में और सोमवार हो और श्रवण नक्षत्र हो, जैसे यहाँ पर माता जी का विराज है और दीक्षा है, ये योग हो गया। और तीसरा योग होता है, एक बार कोई आगे कह दे कि मुझे दीक्षा और लेना, तो सोमवार और शुभ मुहूर्त में जब शुभ कार्य होता है तो जीवन में मंगलमय होना तो इसके भी आवश्यक है। तो आप भी अपने जीवन को मंगल बनाइए और संग्रह जी आपको शास्त्र के बारे में बोलिए। जगन्नाथ चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की अपना सर्वांना सांगायला मला अतिशय आनंद होता आहे। आचार्य अभिनंदन सागरजींच्या संघामध्ये असणाऱ्या ब्रह्मचारी उषाजीजी यांनी मंगलमय आशीर्वाद महाराजांचा सांगितलेला आहे, तो मी आपल्या सर्वांना सांगत आहे। आचार्य अभिनंदन सागरजींना इतका आनंद झालेला आहे की आपली एक शिष्या म्हणजे आमच्या गुरुवर आदिमापूरच्या माताजी दक्षिण भारतामध्ये जाऊन गावागावामध्ये दिवसभराचा प्रचार करायला लागलेला आहे आणि सगळ्या महाराष्ट्राच्या नव्हे तर जय संस्कृतीवर आज पहिला दीक्षा समारंभ काल आतापर्यंत आपण अजून 25% बोललेला आहे आणि केवळ 5 ते 7 मिनिटांमध्ये अजून आपल्याला काही सवाल ते संपूर्ण येते लक्षात घ्या। त्यामुळे नवरात्र वर्षी असेल तर 5,000 रुपये 5,000 महत्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे। त्या भगिनींनी या ठिकाणी यावं, कृपया पधारिए। मैं समाज की ओर से विनती करता हूँ, कृपया आप यहाँ पर आइए। ए गुजराती बोलो, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, कृपया અહીંયા आओ, આવો આવો, आओ आओ અહીંયા आओ। और यहाँ कुछ ही मिनटों में एक केस पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो विधि होगी उस विधि के लिए
दीक्षा सिंह का माँ बाप जो होते हैं वो बोली हमने लगाई नहीं है। ये जो बोली है ताकि माता धर्मिष्ठा बहन का माता जी का सर्वोच्च होने के बाद जिन्होंने किसी पल भर में बोलिए बासनाथ भगवान की गायत्री चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य वीर सागर जी महाराज की, आचार्य शिव सागर जी महाराज की, आचार्य उल्लेख है। अभी भी दीक्षा की तो गारंटी नहीं। शास्त्रों में उल्लेख है कृष्ण करने के बाद भी पुनः दीक्षा की याचना करता है और दीक्षा की याचना करने के बाद जाता है कि वह 28 मूल गुणों के पालन के योग्य है या नहीं। वास्तव में 11 वर्ष की लंबी साधना के बाद यही निर्णय लिया जाता है और लिया गया है। ब्रह्मचारी हमेशा ने दीक्षा की याचना की है तो वास्तव में एक पोस्टमैन होता है वो कहीं का लेटर आपको देता है, उसमें उसका समाचार नहीं होता है, फिर वो पत्र दे जाता। ऐसे ही वास्तव में ये दीक्षा आचार्य श्री के कारण लोगों को संपन्न होनी थी, परंतु समय का अभाव, दूसरा दूरी के कारण आचार्य श्री की आज्ञा से इस कार्यभार को संपूर्ण करने का एक संकल्प किया। तो जैसे वर्तमान में आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर जी हैं, हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक विधि सभी प्रकार की आचार्य अभिनंदन सागर जी से होती है, ऐसा ही आपको आचार्य शांति सागर जी की परंपरा का निर्वहन करना पड़ेगा। नंबर 1, जिनकी हम गुरु आज्ञा से चलते हैं ऐसे ही आपको गुरु आज्ञा से चलना पड़ेगा। यानी कि शांति सागर जी की परंपरा जो आज परंपरा है उसी परंपरा से आपको अपने 28 मूल गुणों का पालन करना होगा। उसी प्रकार से आहार विहार की चर्या करना पड़ेगी। जैसे आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में उत्तम कुल शुद्ध जाति में आहार लिया जाता है, ऐसे ही उत्तम कुल शुद्ध जाति में ही आपको आहार क्रिया करना पड़ेगी। आदि क्रियाएं उसी परंपरा से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में आचार्य शांति सागर में आचार्य कुंदू स्वामी द्वारा प्रणीत मुनियों का जो ग्रंथ है आचार्य संबंधी मूल आराधना शिवकोटि आचार्य का मूलाचार, उस आधार पर आरिका को 28 मूल गुणों के व्यवहार से उपचार से महाव्रती का है, तो आपको वही उपचार से महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। और आरिकाओं के लिए शास्त्र में 2 ही लिंग हैं, एक छुल्लिका लिंग, एक आरिका लिंग। तो आरिका उत्कृष्ट दीक्षा है, तो आप जो दीक्षा धारण कर रहे हैं वह लोक रंजायमान के लिए नहीं है, यह दीक्षा स्त्री पर्याय के छेदन के लिए। शास्त्रों का उल्लेख आप देखिए, जिस समय सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो रामचंद्र जी आलिंगन करने के लिए लंबी बाहें उठाने लगे, हे सीते राजप्रसाद तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा, चलो। सीता ने कहा रामचंद्र जी 5 बार धोखा खाया, तुमको 6ठी बार नहीं खाऊंगी। 5 बार धोखा खाया, जब तुमने मेरे को पहली बार स्वयंवर में जीता तब झगड़ा हुआ, मेरे को वैराग्य नहीं हुआ, तभी छोड़ के भाग जाना था तुम्हें। दूसरी बार जब मैंने गृह में आई 14 वर्ष का वनवास मिला तो भी मैंने आरिका दीक्षा के भाव नहीं किए, तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तीसरी बार जब गर्भावस्था आई, लोगों से आपने मेरे को जंगल में छोड़ दिया, तभी मैं मोह के वशीभूत होकर संसार, तब भी भाव नहीं हुई। जब रावण अपहरण करके ले गया तब भी मेरे को दीक्षा के भाव नहीं हुए, अब आपकी बातों में आ गई, अब तो आपकी बातों में आने वाली नहीं। और जैसे कि हिंदू संप्रदाय में कहा जाता
कि सीता जी पृथ्वी में समा गई है, वास्तव में उन्होंने पृथ्वी मती माता जी के पास जाके दीक्षा ले ली। ऐसा ही जिस समय रावण का मरण हुआ तो रावण की माँ पटरानी उन्होंने जाके भी हारिका के पास दीक्षा ली। अंजना ने हारिका के पास जाके दीक्षा ली। तो ऐसा ही स्त्रियों का दो ही शरण है, एक तो माँ बाप, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो पति, और जब पाप करने के उदय से इन सबसे पति वियोग हुआ तो एक ही शरण है धर्म की। परंतु कोई पुण्यशाली आत्माएं विषय भोगों को धिक्कार करके, विषय भोगों को तिलांजलि देकर यौवन अवस्था में भी से संयम मार्ग पर करती है। इसलिए ये जो दीक्षा है, मेरे को रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। जब रामचंद्र जी को वनवास मिल गया तो भरत जी बहुत रोने लगे, क्योंकि भरत को मिला था राज्य। बोले भाई साहब मैं तो राज्य करने वाला नहीं हूँ। तब हिंदू संप्रदाय में उल्लेख है कि राम और भरत ने राम की खड़ाऊ रख के राज्य किया निष्प्रय भाव से। वास्तव में ये कार्य तो आचार्य श्री के कर्मों से संपन्न हो रहा, वास्तव में परोक्ष रूप से उन्हीं के द्वारा है। तो जैसे भरत ने 14 वर्ष तक खड़ाऊ की पूजा करके राज्य चलाया था, वैसे ही मैं परोक्ष रीति से आचार्य अभिनंद सागर जी को नमन करते हुए, उनके श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हुए मैं भी इस कार्यभार को करूंगी। वास्तव में तो ये कार्य हारिका पुत्र का नदी जी के कर्म में होना था, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं अपने उन कर्तव्यों को पूर्ण कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने से मोक्ष मांगी थी। प्रेरणा दास जी सुप्रकाश जोशी जी को स्वीकार किया, और जब हम दोनों ने इस कर्नाटक प्रांत में व्यवहार किया तो शिष्य का संकलन दोनों ने मिलकर किया। तो वास्तव में ये दीक्षा तो उन्हीं के कर्तव्यों से संपन्न होना थी, फिर भी एक अपना कर्तव्य समझ के। और हमारे आचार्य ने कहा तेरी दिगंबर साधु की विशेषता करता है और तारता है, लड़ता है और तारता। नाव तारती है, तरती नहीं है। नाव तारती है, तिराती है, परंतु तरती नहीं है। पत्ता तिरता है परंतु तारता नहीं है। परंतु गुरु ऐसा होता जो स्वयं ही करता है और दूसरे को भी खिलाता। तो ऐसा ही प्रत्यक्ष में दीक्षा दाता गुरु, उनका समाधि हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके। परोक्ष रूप से ऐसे गुरु को मैं वंदन करती हूँ। और राजस्थान में वृंदावन नगरी में विशाल संघ के नायक ज्ञानदाता आचार्य अभिनंदन सागर जी को परोक्ष रूप से वंदन करके उन्हीं के द्वारा प्रेरणा आशीर्वाद भक्ति स्वीकार करते हुए मैं ब्रह्मचारी भगवान सागर को आज का दीक्षा की अनुमति देती हूँ। दीक्षा महोत्सव की
शांति सागर महाराज के। इस शास्त्र परंपरा को निभाते हुए मैं माता जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी छोटी बहन धर्मिष्ठा जी को दीक्षा के लिए बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो दीक्षार्थी की। शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वशामणामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम अज्ञावधा दीक्षार्थिणी धर्मिष्ठा नामधेयस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्रीमते धर्मिष्ठा नामधेयस्य सर्वविघ्नशान्तिं कुरु कुरु वदत्। शांति मंत्र से चलंतम गच्छे आयासं पायालं लोयानं भूयानं जयेव विवादेन वा क्षमेण वा संगीणेन वा रागणेन वा भोजेन वा सभ्यजीव दत्तानं अपराजितो भवतु रक्ष रक्षस्तु। ओम ह्रीं सर्वसाधुभ्यो नमः। हरिका दीक्षा क्रिया पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्थम हा पूजा वंदना स्तम समय श्री सिद्ध भक्ति काय सर्वम पूर्वे हम सिद्ध भक्ति कर संस्कार किए गए। अब इसके पश्चात चिर शुद्धि की जा रही है। इसके पश्चात पूज्य माता जी के द्वारा स्वस्तिक बनाकर वहाँ पर वह आत्मा धन्य है ऐसा आज धर्मिष्ठा ग्रंथ के हृदय में जागृत हुआ। भगवान वह खाना शीघ्र आए मैं भी ऐसा धारण करूं। बैरागामी पर जैसे नव विवाह दाम्पत्य को अपनी पत्नी से अनुराग हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसा बैराग होने पर व्यक्ति को देवशास्त्र गुरु से अनुराग हो जाता है। आज धर्मिष्ठा रहेंगे शास्त्र गुरु अनेका पर्यंत हृदयामध्ये विराजमान झालेले वंदे 24 दिने वंदे पंचगुरूणाम वंदे चारण चरण तरा वंदे ऋणत्वं च वन्दे 24 जिने च सौवधा वन्दे ऋणत्वं च वन्दे 24 जिने च सौवधा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारण चरण सदा वन्दे। माता जी ने पूर्व दिशा में ओम ह्रीं मारा मत्या उषा स्वाहा, ओम ह्रीं मारा मत्या उषा स्वाहा, ओम ह्रीं आराम 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 मत्या उषा स्वाहा।